हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 की मैथ्स की आर डी शर्मा का एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 1.1 में पहला क्वेश्चन है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन न्यूमरल फॉर्म। यानी नीचे कुछ नंबर दिए गए हैं, उनको उनके न्यूमेरिक फॉर्म में लिखना है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट पार्ट है 8012। तो 8012 को जब आप न्यूमेरिक फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट 8012। तो इसको जब नंबर के फॉर्म में लिखेंगे तो 8012। सेकंड पार्ट है 70053। तो 70053। तो ये हो गया 70053। आप चाहे तो चेक भी कर सकते हैं, ये वंस हो गया, टेंस, 100, 1000, 10,000। तो इससे आप चेक कर सकते हैं 70053, 70,053। ठीक है। थर्ड पार्ट हो गया 5,07,406। तो इसको जब आप नंबर के फॉर्म में लिखेंगे 5,07,406। ओके। फोर्थ पार्ट है 6,02,009। ठीक है। तो फोर्थ पार्ट हो गया 6,02,009। तो 6,02,009 तो 009। फिफ्थ पार्ट है 30,11,001। फिफ्थ पार्ट है 30,11,001। क्योंकि सिर्फ 1 बोला है तो टेंस और 100 के प्लेस में 0 आएगा, इसलिए हमने लिखा है 30,11,001। सिक्स्थ पार्ट है 8,04,25,000। अगर इतना बड़ा डिजिट दिया है तो आप चाहे तो पहले प्लेस वैल्यू लिख सकते हैं और उसके बाद नंबर्स उसमें पुट कर सकते हैं। मैं आपको अभी एग्जांपल दिखाता हूँ। ये देखिए, मैंने प्लेस वैल्यूज लिख ली है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ये आप उस समय लिख सकते हैं जब इतना बड़ा नंबर दिया हो। तो इसमें लिखा है 8 करोड़। तो करोड़ के प्लेस में मैं 8 लूँगा, फिर 4 लाख। तो 10 लाख के जगह 0, लाख में 4, उसके बाद 25। तो 10,000 में 0, 1000 में 0, 100 में 0, उसके फिर 10 में 2 और 1 की प्लेस में 5 आएगा। तो ये नंबर के फॉर्म में हो गया 8,04,25,000। ठीक है, 8,04,25,000। ये हो गया सिक्स्थ पार्ट। अब सेवन्थ पार्ट है 3,03,03,303। तो सेवन्थ पार्ट है 3,03,03,303। तो क्योंकि हमने पिछले क्वेश्चन में ये प्लेसेस लिख लिए थे, तो उसको हम इस बार भी यूज़ कर लेंगे। तो शुरू हो रहा है 3 करोड़ से, तो 10 करोड़ की जगह 0 आएगा, फिर करोड़ की प्लेस में 3 आएगा, उसके बाद 3 लाख है। तो यानी 10 लाख के प्लेस में 0 आएगा, लाख के प्लेस में 3 आएगा, उसके बाद 3,303 है। तो 10,000 के प्लेस में 0 आएगा, 1000 के प्लेस में 3 आएगा, फिर 303, 303। तो ये आपका न्यूमेरिक फॉर्म में आ गया 3 करोड़
3,03,303। मैंने कॉमा गलत जगह लगा दिया है, ये रहा, सॉरी, फिर से बोल देता हूँ, 3,03,03,303। ओके। अब नेक्स्ट पार्ट है, 8th पार्ट, 17,60,30,30,57। ओके, तो 8 पार्ट के लिए मैंने दोबारा ये प्लेस फॉर्म्स लिख लिया है। तो 8th पार्ट था 17,60,30,30,57। तो 17 करोड़ है, तो 10 करोड़ के प्लेस में 1 आएगा, करोड़ के प्लेस में 7 आएगा। उसके बाद है 60 लाख, 60 लाख है तो 10 लाख के प्लेस में 6 आएगा, लाख के प्लेस में 0 आएगा। उसके बाद है 30,057, तो फिर से 10,000 के प्लेस में 3 आएगा और 1000 के प्लेस में 0 आएगा। उसके बाद 57 है तो 100 के प्लेस में 0 आएगा, 10 के प्लेस में 5 आएगा और 1 के प्लेस में 7 आएगा। ओके, तो ये हो गया आपका 17,60,30,30,57। ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन का 8th पार्ट। तो इससे हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। अब हम सेकंड क्वेश्चन में जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स इन द इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। तो नीचे कुछ नंबर दिए गए हैं, उनको हमें वर्ड्स के फॉर्म में लिखना है जो न्यूमरेशन का इंडियन सिस्टम है। ओके, तो फर्स्ट पार्ट है 42007। क्वेश्चन 2 फर्स्ट पार्ट 42007। तो इसमें ये वंस की प्लेस में है, ये टेंस की प्लेस में है, ये 100 की प्लेस में, ये 1000 की प्लेस में और ये 10,000 की प्लेस में। तो इसे जब आप वर्ड के फॉर्म में लिखेंगे तो इससे आएगा 42,000। और क्योंकि 100 और टेंस की प्लेस में 0 है तो उसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, उस 42,000 और उसके बाद सीधा जो 1 की प्लेस में 7 है उसे लिख सकते हैं एस। तो ये हो गया 42,007। सेकेंड पार्ट है 405,045। ये आ गया आपका सेकेंड पार्ट 405,045। ठीक है। अब पिछले क्वेश्चन पार्ट की तरह ही इसे भी स्प्लिट कर लेते हैं, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 और लाख। तो अब इसे भी हम इजीली वर्ड के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये आप देख के ही समझ गए होंगे, 4,05,045, 4,05,000 फिर 45। ये हो गया आपका सेकंड पार्ट। अब आप जाएंगे थर्ड पार्ट में, तो 3,5,4,2,0,1,2। ये आपका थर्ड पार्ट हो गया 3,5,4,2,0,1,2। तो पिछले दो पार्ट की तरह इसे भी आप स्प्लिट कर लें, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। अब इससे आप इजीली हम लिख सकते हैं वर्ड के फॉर्म में
सॉरी 35 लाख 42,000 उसके बाद 100 के प्लेस में कुछ नहीं है तो सीधे लिखेंगे 12। 35,42,012। ओके, अब इसमें फोर्थ पार्ट है 706,04,014। तो फोर्थ पार्ट हो गया 7,06,04,014। तो इस बार मैं स्प्लिट नहीं करूँगा, इसे वैसे ही बता देता हूँ जैसे कि आप जानते हैं 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ठीक है, तो इस बार मैं डायरेक्ट वर्ड के फॉर्म में लिख रहा हूँ 7 करोड़ 6 लाख 4,014। ओके, ठीक है। अब ऐसे ही इसका फिफ्थ पार्ट है 25,05,05,500। ठीक है, तो ये फिफ्थ पार्ट हो गया 25,05,05,500। तो इसको जब वर्ड के फॉर्म में लिखेंगे तो ये आएगा 25 करोड़ 5 लाख फिर 5,000 500। अगर आपको डाउट हो तो आप सीधा चेक भी कर सकते हैं, जैसे 1s, 10s, 100। ठीक है, ये तो 500 हो गया। फिर 1000, 10,000 में, क्योंकि 10,000 के प्लेस में कुछ नहीं है तो ये 5,500। उसके बाद जब लाख के प्लेस में आएंगे लाख, 10 लाख, 10 लाख के प्लेस में 0 है और ये फिर 5 लाख। ठीक है, और उसके बाद आएगा करोड़, 10 करोड़, तो 25 करोड़ हो गया। तो आप चाहे तो ऐसे भी चेक कर सकते हैं 25 करोड़ 5 लाख 5,500। अब सिक्स्थ पार्ट चेक करते हैं। ठीक है, सिक्स पार्ट है 5,50,50,050। ठीक है, तो सिक्स पार्ट जैसे कि आपने देखा 5,50,50,050। तो इसे ऐसे चेक कर देते हैं 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो 5 करोड़ 50 लाख 50,000 एंड 50। तो वर्ड के फॉर्म में हम आसानी से लिख सकते हैं 5 करोड़ 50 लाख, उसके बाद 50,000 एंड 50। ठीक है, 5 करोड़ 50 लाख 50,000 एंड 50। अब सेवन्थ पार्ट है 5,03,04,012। ओके, सो एट्थ पार्ट जैसे कि अभी हमने देखा 5,03,04,012।
03, 04, 012। सो वर्ड के फॉर्म में भी हम सीधा चेक कर लेते हैं, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो 5 करोड़, 3 लाख, 4,000 एंड 12। आप चाहे तो ऐसे भी देख सकते हैं कि जैसे अभी हमने देखा वंस, टेंस, 100, ठीक है, तो ये तो 12 हो गया। फिर 1000, 10,000, 10,000 के प्लेस में 0 है तो ये सिर्फ होगा 4,000। ऐसे ही लाख, 10 लाख में 10 लाख की जगह सिर्फ 0 है, सो इसमें आएगा 3 लाख और फिर करोड़। तो आ गया 5 करोड़, 3 लाख, उसके बाद 4,000 और 12। तो इससे हमने क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व कर लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ओके, क्वेश्चन 3 है इंसर्ट कॉमास इन द करेक्ट पोजिशंस टू सेपरेट पीरियड्स एंड राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स। मतलब नीचे कुछ नंबर दिए गए हैं, उनमें सही जगह पोजीशन में कॉमा लगाना है और फिर उनको वर्ड्स के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। फर्स्ट है 4375, सेकंड है 24798, थर्ड है 857367, फोर्थ है 9050,784, फिफ्थ है 10105607, सिक्स्थ है 1000007 और सेवन्थ है 90107,104, 910,107,104। इन सभी को मैं डायरेक्ट कॉपी में नोट करके फिर आपके सामने सॉल्व कर रहा हूँ, इसलिए मैंने एक बार आपको पढ़ के बता दिया है। ओके, जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो सॉल्व करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इंडियन नंबर सिस्टम के बारे में कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। जो इंडियन नंबर सिस्टम है उसमें जब हम प्लेस लिखते हैं, जैसे 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, फिर अरब, 10 अरब, ऐसे आगे बढ़ता जाता है। सॉरी, मैं दोबारा दिखा देता हूँ। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, ठीक है। तो इंडियन नंबर सिस्टम में जब कॉमा लगाने की बात आती है तो वंस, टेंस, 100, उसके बाद एक कॉमा लगता है। फिर ये हम राइट साइड से कॉमा देखना शुरू करते हैं, ठीक है। तो राइट साइड से हम देख रहे हैं वंस, टेंस, 100, फिर उसके बाद आता है 1000, 10,000। तो 1000, 10,000 के बाद एक और कॉमा आता है जो 10,000 है। उसके बाद आया लाख, 10 लाख, ठीक है, लाख, 10 लाख। तो 10 लाख के बाद एक और कॉमा आता है, फिर ऐसे ही करोड़, 10 करोड़। तो 10 करोड़ के बाद एक और कॉमा आता है, ऐसे ही अरब, 10 अरब, उसके बाद। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, जब राइट साइड से आप देखना शुरू करते हैं तो पहले 3 के बाद एक कॉमा आ रहा है, ठीक है। उसके बाद 2 हुए, 1000, 10,000, उसके बाद ये कॉमा आया, फिर लाख, 10 लाख, ठीक है, 2, उसके बाद कॉमा आया, उसके बाद जो करोड़, 10 करोड़, उसके बाद ये फिर से 2, फिर कॉमा, ऐसे ही अरब, 10 अरब के बाद एक और कॉमा, ठीक है। ये इंडियन नंबर सिस्टम के बारे में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको बता दिया क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने से पहले। अब मैं जो दोबारा आपको क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट्स दिखा देता हूँ। ये रहे, ठीक है। अब मैं सीधा इनको कॉपी में नोट करके आपके सामने ला रहा हूँ क्वेश्चन को। ओके, तो मैंने सीधा क्वेश्चन कॉपी में नोट कर लिए। तो पहला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का 4375। तो जैसे कि मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट में बताया था, वंस, टेंस, 100, उसके बाद पहला कॉमा आता है, तो ये हो गया 4375। अब इसे वर्ड के फॉर्म में लिख रहे हैं, 4000
375, ये हो गया 4375, ठीक है, 4375। अब सेकंड पार्ट है 24798। तो जैसे कि मैंने कॉन्सेप्ट में बताया था, वंस, टेंस, 100, फिर कॉमा आ गया, तो ये हो गया 24,798। 24,798, ये हो गया 24,798, 24798। ओके, अब थर्ड पार्ट 857367। तो फिर से हम देखते हैं वंस, टेंस, 100, पहला कॉमा, फिर 1000, 10,000, एक और कॉमा। सो ये हो गया 8,57,367। इस बार मैं सीधा आपको लिख के दिखा रहा हूँ। ओके, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया 8,57,367, 8,57,367। अब अगला पार्ट देखते हैं 90,50,784। तो फिर से कॉमा लगाना शुरू करते हैं, वंस, टेंस, 100, ये पहला कॉमा लगा, 1000, 10,000, ये दूसरा कॉमा लगा, तो ये हो गया लाख, 10 लाख। तो इससे हम देख सकते हैं 90,50,784। ओके, तो ये हो गया 90,50,784, 90,50,784। अब नेक्स्ट पार्ट है 10,10,5607। तो फिर से देखते हैं वंस, टेंस, 100, ये पहला कॉमा, 1000, 10,000, दूसरा कॉमा, लाख, 10 लाख, तीसरा कॉमा, फिर आ गया करोड़। तो इससे हम देख सकते हैं 1,01,05,607। ठीक है, ठीक है। तो ये फिफ्थ पार्ट का सॉल्यूशन हो गया 1,01,05,607। मैं डायरेक्ट लिख के आपको सॉल्यूशन इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूँ लिखने से पहले कि कैसे इसे सॉल्व किया जा रहा है। जैसे कि इस क्वेश्चन को मैंने अभी किया, वंस, टेंस, 100, फिर एक कॉमा, फिर 1000, 10,000, दूसरा कॉमा, फिर लाख, 10 लाख, तीसरा कॉमा। जैसे कि मैंने आपको कॉन्सेप्ट में बता दिया था कि इंडियन नंबर सिस्टम में कैसे कॉमा लगाया जाता है, तो इसलिए मैं डायरेक्ट आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ, नहीं तो वीडियो थोड़ा लंबा खिंच जाएगा और उसके कारण क्या होगा कि आपका टाइम भी वेस्ट हो सकता है। अब इसके बाद सिक्स्थ पार्ट में जाते हैं। ओके, सिक्स्थ पार्ट है 1,0,0,0,0,0,7। तो फिर से सॉल्व करना शुरू करते हैं, वंस, टेंस, 100, ये पहला कॉमा, 1000, 10,000, दूसरा कॉमा, लाख, 10 लाख, तीसरा कॉमा। तो अब जैसे कि आप देख सकते हैं पूरी जगह ज़ीरो है, तो आप सीधा लिख सकते हैं 1,07,000,000। ठीक है, तो मैंने सीधा सॉल्यूशन आपको बता दिया 1,07,000,000। ठीक है, अब सेवेंथ पार्ट है 9,10,1,07,104। तो सॉल्व करना शुरू करते हैं, वंस, टेंस, 100, कॉमा, 1000, 10,000, कॉमा, लाख, 10 लाख, कॉमा, करोड़, 10 करोड़। तो ये हो गया 91,01,07,104। ओके, तो ये हो गया 91,01,07,104। तो ये क्वेश्चन 3 का सेवन्थ पार्ट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपेंडेड नोटेशन।
फर्स्ट पार्ट है 3057, सेकंड पार्ट 12345, थर्ड पार्ट 10205, फोर्थ पार्ट है 235060। ओके, क्वेश्चन 4 को सॉल्व करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा उसका कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। जब भी एक्सपेंडेड नोटेशन की बात करते हैं, एक्सपेंडेड नोटेशन, तो उससे उसका मतलब ये होता है कि जैसे कि कोई भी डिजिट है, फॉर एग्जांपल 81, उसका जब आप एक्सपेंडेड नोटेशन कर रहे हैं तो जो भी डिजिट है उसको उसकी प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करके उसके बाद उन दोनों का सम करके लिखना है। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने नंबर लिया है 81, तो 1 की प्लेस वैल्यू है 1 और 8 की प्लेस वैल्यू है 10। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, जो डिजिट है उनको उनकी प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है और फिर उनको सम करके लिखना है। तो जो 8 है उसको हम लिखेंगे 8 इंटू 10 प्लस फिर जो डिजिट है 1 उसको हम उसकी प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे 1 और दोनों को हमने सम करके लिख दिया। तो जो 81 है उसको जब हम इस फॉर्म में लिखेंगे 8 इंटू 10 प्लस 1 इंटू 1, तो ये हो गया उनका एक्सपेंडेड नोटेशन। ऐसे ही एक और एग्जांपल ले लेते हैं 365, ठीक है। तो उसको हम एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो इसके पहले प्लेस वैल्यू आप जैसे कि आप जानते हैं 1s, 10s, 100। तो पहले 3 को लिखते हैं 3 इंटू उसकी प्लेस वैल्यू होगी 100, फिर सम करेंगे तो प्लस 6 इंटू उसकी प्लेस वैल्यू 10, 6 इंटू 10 प्लस फिर 5 इंटू उसकी प्लेस वैल्यू 5 इंटू 1। तो ये जो फॉर्म है 3 इंटू 100 प्लस 6 इंटू 10 प्लस 5 इंटू 1, तो ये हो गया इस 365 का एक्सपेंडेड फॉर्म। क्लियर है? अब मैं क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूँ। ओके, मैं दोबारा आपको क्वेश्चन नंबर 4 दिखा देता हूँ। फर्स्ट पार्ट है 3057, सेकंड पार्ट है 12345, थर्ड पार्ट है 10205 और फोर्थ पार्ट है 235060। इनको अब मैं डायरेक्ट कॉपी में नोट करके आपको सॉल्यूशन दे रहा हूँ। तो ये रहा फर्स्ट पार्ट 3057। तो जैसे मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट में ऊपर दिखाया है, जो भी डिजिट है उनको उनकी प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है और उनको सम करके लिखना है। सो 1s, 10s, 100, 1000। तो 3 इंटू 1000 प्लस 0 इंटू 100 प्लस 5 इंटू 10 प्लस 7 इंटू 1, है ना। क्योंकि अभी हमने देखा कि 7 की प्लेस वैल्यू 1 है ना, 1s, 10s, 100, 1000। तो ऐसे ही इसलिए 7 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 10 प्लस 0 इंटू 100 प्लस 3 इंटू 1000। ओके, अब हम नेक्स्ट पार्ट में आते हैं। सेकंड पार्ट है 1 2 3 4 5। सो 1s, 10s, 100, 1000, 10,000। तो उसको हम लिखेंगे 1 इंटू 10,000 प्लस 2 इंटू 1000 प्लस 3 इंटू 100 प्लस 4 इंटू 10 प्लस 5 इंटू 1। तो जैसे कि आपने देखा 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, जो भी डिजिट थी उनको उनकी प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई किया, फिर उनका सम करके लिख दिया। ये हो गया इसका एक्सटेंडेड फॉर्म। अब ऐसे ही नेक्स्ट पार्ट है थर्ड पार्ट, उसका एक्सपेंडेड फॉर्म सॉल्व करना है। तो 10205, तो 1s, 10s, 100, 1000, 10,000। तो डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ 1 इंटू 10,000
प्लस 0 इंटू 1000 प्लस 2 इंटू 100 प्लस 0 इंटू 10 प्लस 5 इंटू 1। ठीक है, ये जितनी भी डिजिट थी उनको उनकी प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई किया, फिर उनका सम कर दिया। ये हो गया इसका एक्सपेंडेड फॉर्म थर्ड पार्ट का। फोर्थ पार्ट है 235060। तो अब दोबारा ऐसे चेक कर लेते हैं, 1s 10s 100 1000 10,000 लाख। डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन लिख सकते हैं हम, तो 2 इंटू 1 लाख। तो 1 लाख में जैसे कि आप जानते होंगे 5 0 होता है, प्लस 3 इंटू 10,000, ठीक है, प्लस 5 इंटू 1000 प्लस 6 इंटू 10 प्लस 0 इंटू 1। ठीक है, 1s 10s, आई एम सॉरी, मैं 100 की वैल्यू पुट करना भूल गया। दोबारा मैं सॉल्व कर देता हूँ, दोबारा मैं सॉल्व कर रहा हूँ। 1s 10s 100 1000 10,000 लाख। तो 2 इंटू 1 लाख प्लस 3 इंटू 10,000 प्लस 5 इंटू 1000 प्लस 0 इंटू 100 प्लस 6 इंटू 10 प्लस 0 इंटू 1। तो देखिए मैं दोबारा सॉल्व कर दिया। 1s, फिर हो गया 10s 100 1000 10,000, फिर 1 लाख। तो ये इसका 235060 का ये एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया। ओके, तो इसके साथ क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ रहा हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट द करस्पॉन्डिंग न्यूमेरल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो नीचे कुछ नंबर दिए गए हैं, उनको हमको न्यूमेरल फॉर्म में लिखना है। कुछ नंबर्स का हमें एक्सपेंडेड फॉर्म दिया गया है, तो इनको मैं डायरेक्ट कॉपी में नोट करके आपको सामने सॉल्व कर रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट है 7 इंटू 10,000 प्लस 2 इंटू 1000 प्लस 5 इंटू 100 प्लस 9 इंटू 10 प्लस 6 इंटू 1। अगर आप चाहे तो ऐसे ही देख सकते हैं, 1s 10s 100 1000 10,000। सो ये हो जाएगा 72,596। आप चाहे तो ऐसे भी चेक कर सकते हैं, मैं फिर भी आपके सामने कॉपी में सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। ओके, ये मैंने आपके सामने नंबर लिख दिया जो क्वेश्चन में एक्सपेंडेड फॉर्म दिया गया था। 7 इंटू 10,000 प्लस 2 इंटू 1000 प्लस 5 इंटू 100 प्लस 9 इंटू 10 प्लस 6 इंटू 1। अब इस टाइप के क्वेश्चन को करने का जो सबसे इजी तरीका है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप सबसे पहले प्लेस वैल्यूज़ लिख लीजिए, 1s 10s 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ और 10 करोड़। ठीक है, अब जो भी डिजिट जिस भी प्लेस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, डायरेक्ट उस प्लेस वैल्यू के नीचे लिख दीजिए। जैसे 10,000 इंटू 7, तो 10,000 के नीचे आप 7 लिख दीजिए। फिर 1000 इंटू 2, तो 1000 के नीचे 2, उसके बाद 100 इंटू 5, 100 के नीचे 5, फिर 10 इंटू 9 9, और 1s के नीचे 1 इंटू 6। तो ये आपके न्यूमेरिक फॉर्म में आ गया 72,596। ये आप इस तरीके से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब हम अगले भी कुछ पार्ट देख लेते हैं। ये नेक्स्ट पार्ट है 4 इंटू 1 लाख प्लस 5 इंटू 1000 प्लस 1 इंटू 100 प्लस 7 इंटू 1।
तो ये सेकंड पार्ट हो गया। 4 इंटू 1,00,000 प्लस 5 इंटू 1000 प्लस 1 इंटू 100 प्लस 7 इंटू 1। तो अब दोबारा से मैं ये प्लेस वैल्यूज़ लिख रहा हूँ जिससे आप आसानी से इसे सॉल्व कर सकें। ये मैंने प्लेस वैल्यू लिख ली है और मैं सिर्फ 10 लाख तक लिखी है क्योंकि हाईएस्ट जो डिजिट की प्लेस वैल्यू है इसमें 1 लाख से मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। सो 4 इंटू 1 लाख, सो लाख वाली प्लेस के नीचे 4 लिख रहे हैं, फिर 5 इंटू 1000, सो 1000 के नीचे हम 5 लिख रहे हैं। अब 10,000 से कुछ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है तो उसकी जगह हम 0 लिख लेंगे। फिर अगला है 1 इंटू 100, तो 100 के नीचे 1 लिख रहा है, उसके बाद 7 इंटू 1, 1 के नीचे 7 लिख रहा है। और क्योंकि 10 से कुछ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है तो 10 के नीचे हम 0 लिख रहे हैं, ठीक है। तो इससे आपने देख सकते हैं कि ईजिली ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये हो गया 4,05,107। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट है 8 इंटू 10 लाख प्लस 3 इंटू 1000 प्लस 6 इंटू 1। तो ओके, तो ये कॉपी में नोट कर लिया। 8 इंटू 10 लाख प्लस 3 इंटू 1000 प्लस 6 इंटू 1, ठीक है। हमने प्लेसेस लिख लिया। अब प्लेस वैल्यू के नीचे हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। 10 लाख में 8 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 10 लाख के नीचे हम 8 लिख रहे हैं। 1 लाख से कुछ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है तो लाख के नीचे हम 0 लिख रहे हैं। सिमिलरली 10,000 से भी कुछ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है तो फिर से 0, 1000 के नीचे 3, 100 से कुछ नहीं हो रहा है तो 0, सिमिलरली 10 के नीचे भी 0 और 1 के नीचे 6। तो इससे आप देख सकते हैं क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 80,03,006। अब फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट है 5 इंटू 1 करोड़ प्लस 7 इंटू 10 लाख प्लस 8 इंटू 1000 प्लस 9 इंटू 10 प्लस 4। ओके, ये हमने क्वेश्चन नोट कर लिया। 5 इंटू 1 करोड़ प्लस 7 इंटू 10 लाख प्लस 8 इंटू 1000 प्लस 9 इंटू 10 प्लस 4, ठीक है। अब डायरेक्ट हमने प्लेस वैल्यूज़ लिख लिए। प्लेस वैल्यू के नीचे हम सीधा नोट करते जाते हैं। तो 1 करोड़ से 5 मल्टीप्लाई हो रहा है तो करोड़ के नीचे हम 5 लिख दे रहे हैं। 10 लाख से 7 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 10 लाख के नीचे 7। 1 लाख से कुछ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है तो 0। 10,000 से भी कुछ नहीं हो रहा है तो 0। 1000 से 8 मल्टीप्लाई हो रहा है 8। फिर 100 से कुछ नहीं हो रहा 0। 10 से 9 हो रहा है 9, फिर 4। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 5 करोड़ 70 लाख 8,094। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट 4 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ओके, मतलब नीचे 2 नंबर दिए गए हैं, उनमें जो डिजिट 4 है उनकी प्लेस वैल्यू बतानी है। अब दोबारा मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। जैसे कोई भी नंबर दिया गया है, फॉर एग्जांपल 129, और इसमें जैसे 2 की प्लेस वैल्यू पूछिए, ठीक है। तो इसमें अगर 2 का प्लेस वैल्यू बताना है तो हम इस तरह से बताते हैं। जैसे डिजिट 2 है, वो डिजिट ले लिया और उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे जिस भी वो प्लेस में है। सो फॉर एग्जांपल 129 में 2 10 की प्लेस में है, तो उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इससे उसकी प्लेस वैल्यू क्या आ गई 20। ये इसकी प्लेस वैल्यू हो गई, ठीक है। फॉर अब नया एग्जांपल लेते हैं 3475। इसमें हमको 3 की प्लेस वैल्यू बतानी है। तो देख लेते हैं 1s 10s 100 1000। तो जैसे कि अभी पिछले एग्जांपल में किया, डिजिट है 3 और इसको उसकी प्लेस से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 1000 की प्लेस में, सो 3 इंटू 1000 इक्वल टू 3000। सो ये हो गई उसकी प्लेस वैल्यू, ठीक है। अब हम सीधा क्वेश्चन में जंप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, फर्स्ट पार्ट, ठीक है। तो
क्वेश्चन 6 में फर्स्ट पार्ट है 74983160। इसमें हमको 4 जो डिजिट है उसका प्लेस वैल्यू दिखाना है, डिजिट 4 का, ये रहा। सो अब राइट साइड से देखना शुरू करते हैं। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। सो इससे क्या हो गया, अब प्लेस वैल्यू निकालनी है तो 4 डिजिट ले लिया इनटू उसकी प्लेस से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 10 लाख, 1 2 3 4 5 6। तो इसकी प्लेस वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40 लाख। 4 इंटू 10 लाख 40 लाख, ठीक है, ये इसकी प्लेस वैल्यू आ गई 40 लाख। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, ठीक है। सेकंड पार्ट है 8745836। तो इसमें भी डिजिट 4 का हमें प्लेस वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो डिजिट 4 है तो 4 ले लिया इनटू उसकी प्लेस देखते हैं, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। तो 10,000 से मल्टीप्लाई किया तो इसकी प्लेस वैल्यू आई 40,000। 4 इंटू 10,000 40,000, ओके। सो फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट दोनों ही सॉल्व हो गए क्वेश्चन नंबर 6 का। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, डिटरमाइन द प्रोडक्ट ऑफ द प्लेस वैल्यूज़ ऑफ 2 5s इन 450758। तो ये जो नंबर है 450758, इसमें जो 2 5 जो डिजिट्स हैं, ये वाला 5 और ये वाला 5, इनकी जो प्लेस वैल्यूज़ हैं इनका प्रोडक्ट हमें बताना है, ठीक है। तो ये रहा नंबर 450758, ये वाला 5 और ये वाला 5, इनकी प्लेस वैल्यू मल्टीप्लाई करनी है। तो पहले इस वाले इनकी प्लेस चेक करते हैं। 1 ये हो गया 10, 100, 1000, 10,000, ठीक है। तो इसकी प्लेस वैल्यू आ गई 5 इंटू 4, ठीक है। और सिमिलरली इसकी जो प्लेस वैल्यू आएगी 5 इंटू 10, क्योंकि 10 की प्लेस में, और क्योंकि इन दोनों का ही प्रोडक्ट करना है तो इसको भी प्रोडक्ट कर देंगे। तो ठीक है, देखते हैं। 5 इंटू 5 25, ओके। अब 0 कितना है, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। 1 2 3 4 5, 2 कॉमा। सो इसका आंसर कितना आ गया, 25 लाख, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, डिटरमाइन द डिफरेंस ऑफ द 2 प्लेस वैल्यूज़ ऑफ 2 7s इन 257839705। तो ये जो नंबर दिया गया है इसमें जो 2 डिजिट्स है 7, इनकी प्लेस वैल्यू का हमें डिफरेंस निकालना है, ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 8, 257839705, इसमें जो ये 2 7s है इनकी प्लेस वैल्यू का हमें डिफरेंस निकालना है, ठीक है। प्लेस वैल्यू चेक करते हैं। मेरा 1 10, ये 100 100 हो गया, 1000 10,000, लाख 10 लाख 10 लाख, ठीक है। तो इस वाले 7 की प्लेस वैल्यू कितना है, 7 इंटू 10 लाख 1, ठीक है। और इसमें से माइनस करना है इस वाले 7 का प्लेस वैल्यू, तो 7 इंटू 100। तो ये कितना हो जाएगा, ये 10 लाख से मल्टीप्लाई किया तो 70 लाख माइनस 700, 7, इससे माइनस कर रहे हैं 700। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, 00, ये 3 हो गया और बाकी 6 999, तो कितना आ गया ये 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 69,99,300। ये हो गया आपका सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 8। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, डिटरमाइन द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड द फेस वैल्यू ऑफ 5 इन 78654321। तो इस नंबर में जो डिजिट 5 है इसका प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में डिफरेंस बताना है, ठीक है।
इसका सॉल्यूशन देने से पहले मुझे आपको दोबारा एक कॉन्सेप्ट बताना पड़ेगा। ओके, तो दोबारा मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ। जैसे कोई भी नंबर है, फॉर एग्ज़ाम्पल 1 2 3 4, ठीक है, ये आपने नंबर लिया। तो इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल जो 2 है, इसकी अगर इस 2 का अगर आप फेस वैल्यू लेंगे तो किसी भी डिजिट का जो फेस वैल्यू होता है वो सेम डिजिट ही होती है। तो इस डिजिट का फेस वैल्यू 2 ही होगा, जो 2 है इसका फेस वैल्यू 2 होगा। लेकिन जब आप प्लेस वैल्यू निकालने जाएंगे तो इसी नंबर पे जो 2 है उसका जो प्लेस वैल्यू है, तो जैसे मैंने आपको पिछले कॉन्सेप्ट में बताया था, उसका प्लेस वैल्यू होगा जो डिजिट है 2 इंटू जिस प्लेस में है इस नंबर में 1 10 100, ठीक है, 100 प्लेस में। सो 2 इंटू 100 इक्वल टू 200। सो 200 जो होगी वो इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी इस 2 की इस 1 2 3 4 नंबर में। सो ये एक डिफरेंस हो जाता है फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू में। फेस वैल्यू क्या होता है, किसी भी डिजिट का फेस वैल्यू वो डिजिट ही होती है। फॉर एग्जांपल अगर 2 की जगह 1 की बात कर रहे होते हैं तो इसका फेस वैल्यू 1 होता। लेकिन अगर आप प्लेस वैल्यू में जाते हैं तो 1 कौन से प्लेस में, 1000 प्लेस में, तो 1 इंटू 1000 1000। तो फेस वैल्यू 1 की 1 रहती, लेकिन प्लेस वैल्यू क्या होता है 1000 हो जाता। ठीक है, ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हो गया। अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 है 78654321 हमको नंबर दिया गया है। इसमें जो 5 है उसका प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में डिफरेंस बताना है। सो जैसे कि मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट में बताया, जो इसका फेस वैल्यू होगा वो डिजिट ही रहेगी, यानी 5 ही रहेगा। लेकिन जब प्लेस वैल्यू की बात करते हैं, प्लेस वैल्यू क्या होता है, वो डिजिट, तो 5 इंटू उसका जो प्लेस है 1 10 100 1000 10,000, तो 10,000 से मल्टीप्लाई किया तो उसकी प्लेस वैल्यू आ गई 50,000। अब क्वेश्चन में पूछा गया है फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू के बीच में डिफरेंस। ठीक है, तो डिफरेंस क्या आ जाएगा, 50,000 माइनस 5, तो कितना आ गया 54999। ठीक है, सो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के बीच में डिफरेंस क्या हो गया 49,995। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है विच डिजिट्स हैव द सेम फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू इन 92078 634। यानी ये जो नंबर दिया गया है इसमें कौन सा डिजिट है जिसकी फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू सेम रहेगी। ठीक है, तो ये रहा नंबर 92078 634। अब जैसे कि आप जानते हैं किसी भी डिजिट का अगर प्लेस वैल्यू निकालनी है तो उस डिजिट को उसकी प्लेस से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और अगर फेस वैल्यू निकालनी है तो जिस भी डिजिट का फेस वैल्यू निकाल रहे हैं वो डिजिट ही फेस वैल्यू रहेगी। सो क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सी डिजिट का फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू सेम रहेगा। तो ऐसा सिर्फ एक ही केस में हो सकता है और वो है जो वंस का प्लेस है, क्योंकि वंस के प्लेस में ही ऐसा रहेगा जिसमें जब प्लेस वैल्यू निकालेंगे, फॉर एग्जांपल 4 है, तो इसका जब प्लेस वैल्यू निकालने आएंगे तो ये रहेगा 4 इंटू इसका जो प्लेस है 1 इक्वल टू 4, और फेस वैल्यू भी वो डिजिट ही रहेगी यानी 4। सिर्फ इसी केस में जो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू है वो सेम रहेगा। बाकी अगर आप कोई भी डिजिट चेक करेंगे, फॉर एग्जांपल जो नेक्स्ट डिजिट है उसका 3, इसका फेस वैल्यू तो ठीक है 3, लेकिन जब आप प्लेस वैल्यू निकालने आएंगे, प्लेस वैल्यू क्या आएगा 3 इंटू 10, क्योंकि 10 की प्लेस में यानी 30। सो 1 की प्लेस की जगह अगर आप कोई भी डिजिट चेक करते हैं तो इसका प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू डिफरेंस रहेगा। ठीक है, सिर्फ जो वंस की डिजिट है उसी में प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू सेम रहती है। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। क्वेश्चन 11 हाउ मैनी डिफरेंट 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स 0 to 5 विदाउट रिपीटिंग एनी डिजिट इन द नंबर। तो हमको 3 डिजिट्स दिए गए हैं 0 to 5, उनकी हेल्प से हमको अलग अलग 3 डिजिट नंबर्स बनाना है और बताना है कि कितने ऐसे नंबर बन सकते हैं। ओके,
ठीक है, 0, 2 और 5, इसकी हेल्प से हमको 3 डिजिट नंबर बनाना है। अब देखिए 3 डिजिट नंबर यानी ये 3 डिजिट नंबर 1s, 10s और 100, ठीक है। अब जो 3 डिजिट नंबर रहेगा इन तीनों डिजिट की हेल्प से बनेंगे, उसमें आगे 0 तो आ नहीं सकता, क्योंकि अगर 0 आ गया तो फिर 3 डिजिट नहीं 2 डिजिट का ही नंबर बन पाएगा, है ना। तो इसका मतलब आगे 0 तो नहीं आ सकता, तो आगे क्या आ सकता है, या फिर 2 आएगा, ठीक है, या फिर क्या आएगा 5, है ना। तो 2 आ गया और 5 आ गया, तो अगर इन दोनों की पोजीशन फिक्स कर लेते हैं तो सबसे पहले हम 2 से चेक करते हैं। 2 जब यहाँ पे फिक्स हो गया तो यहाँ पे क्या क्या आ सकता है, 0, 5, या फिर क्या बन सकता है 2, 5, 0। ये जब 2 100 के प्लेस में आ रहे हैं तो 2 पॉसिबिलिटीज़ बन रही है। ऐसे ही जब 100 के प्लेस में 5 फिक्स करेंगे, है ना, तो या फिर क्या आ सकता है 0, 2, या फिर क्या आ सकता है 2, 0, है ना। तो कैसे ये मैंने सॉल्व किया, ये आप समझ गए ना, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि अगर 100 के प्लेस में 0 आ गया तो ये 3 डिजिट का नंबर बचेगा ही नहीं, ये 2 डिजिट का नंबर बनेगा। ओके, तो हमने 100 की प्लेस में पहले 2 को फिक्स किया तो उससे 2 पॉसिबिलिटीज़ बनी। ऐसे ही जब 5 को फिक्स किया तो उससे भी 2 पॉसिबिलिटीज़ बनी। टोटल 4 नंबर ऐसे बन रहे हैं। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, राइट ऑल पॉसिबल 3 डिजिट नंबर्स यूजिंग द डिजिट्स 6, 0, 4। तो व्हेन फर्स्ट पार्ट रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स इज़ नॉट अलाउड, सेकंड पार्ट रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स इज़ अलाउड। ओके, सो हमको 3 डिजिट्स दिए गए 6, 0 और 4। उसकी हेल्प से हमको 3 डिजिट नंबर्स बनाना है। इसमें फर्स्ट पार्ट है जब डिजिट्स रिपीट नहीं हो रहे, यानी कि जैसे क्वेश्चन नंबर 11 था, और सेकंड पार्ट है जब डिजिट्स का रिपीटिशन अलाउड है। ओके, चलिए देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, 6, 0, 4 3 डिजिट दी गए है। फर्स्ट पार्ट जब रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो 3 डिजिट का नंबर बनाना है। तो जैसे कि पिछले क्वेश्चन में देखा था 0 आगे आ नहीं सकता 100 की प्लेस में, है ना। तो हमने 100 की प्लेस में पहले हमने 6 को फिक्स कर दिया, ठीक है, और दूसरी जगह पे जब हमने 4 को फिक्स कर दिया 100 की प्लेस में। सो जब 6 को हमने फिक्स कर दिया तो इसमें 2 पॉसिबिलिटीज़ बन रही है, 0, 4, 4, 0। ओके, ये 6 के साथ। ऐसे ही जब 4 के साथ जाएंगे तो 0, 6, 6, 0, ये भी 2 पॉसिबिलिटीज़। टोटल कितना बन रहे हैं, 4 नंबर्स ऐसे पॉसिबल हो रहा है। ये हो गया फर्स्ट पार्ट जब रिपीटिशन अलाउड नहीं है। अब सेकंड पार्ट चेक करते हैं जब रिपीटिशन अलाउड होगा। ठीक है, सेकंड पार्ट जब रिपीटिशन अलाउड होगा तो जैसे कि हमने देखा कि 0 तो पॉसिबल नहीं है जो 100 के प्लेस में आए, तो सबसे पहले 4 के साथ चेक करते हैं। 4 को हमने फिक्स कर लिया 100 के प्लेस में। तो 4 के साथ कौन कौन से नंबर बन सकते हैं, तो सबसे पहले 400, फिर उससे बड़ा नंबर क्या होगा 404, उसके बाद 406, ठीक है, ये 046 हो गया, ठीक है, तीनों आ गए। अब 10 की प्लेस में चेंज करते हैं, 4 हो गया, फिर पहले 0 आ गया, अब 4, 0, 4, 4, 4, 4, 4, 6। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि ये जो प्लेसेस है 1, 10, 100, ठीक है। सो मैंने पहले 100 में तो 4 को मैंने फिक्स कर लिया, और जो 10 की प्लेस है, 10 की जो प्लेस है उसमें मैंने सबसे ऊपर 0 को फिक्स कर लिया, ठीक है, ये 0 फिक्स कर लिया। फिर जो नीचे है उसमें मैंने 4 को फिक्स कर लिया। अब ऐसे ही उसके नीचे मैं 10 की प्लेस में 6 को फिक्स कर रहा हूँ, 4, 6, 4, 4, 6, 6, ठीक है। तो कितनी पॉसिबिलिटीज़ हो गई जब आप 4 के साथ चेक कर रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9।
सो टोटल 9। अब जैसे 4 के साथ हो रहा है तो ऐसे ही 6 के साथ भी आएगा, है ना। हाँ, सो 600 604 606, ऐसे ही 640 644 646 660 664 666, है ना। ये मैंने आपके सामने सॉल्व कर दिया, नहीं तो आप चाहते तो ऐसे ही बता सकते थे। तो इसमें भी 9 पॉसिबिलिटीज़ आ गई। 9 + 9 = 18, टोटल 18 ऐसे नंबर्स पॉसिबल है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स है। तो 1 लाख = डैश 10,000, ऐसे ही सेकेंड पार्ट है 1 लाख = डैश 1000, 1 लाख = डैश 100। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो 1 लाख है और यहाँ पे डैश 10,000, मतलब 10,000 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 1 लाख होगा। ऐसे ही अगले पार्ट में 1000 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 1 लाख बनेगा, ठीक है। ऐसे ही जो जितने भी पार्ट्स हैं उसमें मतलब कुछ नंबर दिए गए और उसमें किन नंबर से मल्टीप्लाई करना है वो फिल इन द ब्लैंक्स हमको बताना है, ठीक है। ओके, तो सबसे पहला पार्ट देखते हैं। 1 लाख = डैश 10,000। तो 1 लाख कितना हो गया, 1 0 0 0 0 0, 5 0 हो गए 1 लाख में। सो डैश हो गया इंटू 10,000। 10,000 में कितना होता है, 10,000 में 4 0 है, 1 लाख में 5 0 है। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 में कि 1 लाख बनेगा। सो इसका आंसर होगा 10, क्योंकि 1 0 बढ़ाते ही 5 0 हो रहे हैं ना। तो इसका आंसर हो गया 10। नेक्स्ट सेकंड पार्ट चेक करते। सेकंड पार्ट 1 लाख = डैश 1000। ओके, तो दोबारा से लिखते हैं। 5 0 हो गया, डैश इंटू 1 000 1000। सो 3 0 है और 5 0 बढ़ाना है, तो कितने ज़ीरो से मल्टीप्लाई करना होगा, 2 से। सो किससे मल्टीप्लाई होगा, 100 से। 100 × 1000 = 1 लाख। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट चेक करते हैं, ठीक है। थर्ड पार्ट है 1 लाख = डैश 100। तो 100 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 1 लाख बनेगा। ये तो सिंपल है, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में देखा कि 1000 में 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1 लाख बन रहा है। सो 100 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो आंसर क्या होगा, 1000 × 100, है ना, क्योंकि इससे बनेगा। क्योंकि फाइनली आप कर क्या रहे हैं, दोनों जगह जो 0 है उसी को बराबर कर रहे हैं ना। इसमें 5 0 है, इसमें 2 0 थे, तो बचे कितने, 3 0 और बढ़ाना है। सो आंसर क्या होगा, 1000। अब नेक्स्ट पार्ट चेक करते हैं। फोर्थ पार्ट 1 लाख = डैश 10। सो 10 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे जिससे 1 लाख पड़ेगा। तो ये भी सिंपल है। 1 लाख में, जैसे कि अभी पिछले पार्ट में बताया था, 5 0 है, ठीक है। 10 में कितने 0 हो गए, 1, तो बचे कितने 0, 4 0 चाहिए। तो किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 10,000 से। क्लियर। नेक्स्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट हो गया 1 करोड़ = डैश 10 लाख। ओके, तो 1 करोड़ में कितने ज़ीरो होते हैं, 7 ज़ीरोज़ होते हैं। 1 0 0 0 फिर 0 0 हो गया ना। चाहे तो आप चेक भी कर सकते हो, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, हो गया 1 करोड़। तो कितना हो गया, 7 ज़ीरोज़ हो गए। तो अब 10 लाख में कितने ज़ीरो होते हैं, अभी हमने बताया कि 1 लाख में 5 ज़ीरोज़ होते हैं। तो 10 लाख में कितना होगा, 6 ज़ीरोज़ होंगे। तो कितना होगा, ओके। आप चाहे तो चेक भी कर सकते हो, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख। अभी हमने देखा था 1 लाख में 5 ज़ीरो हो गए, तो 10 लाख में 6 ज़ीरोज़ होंगे। तो यहाँ पे 6 ज़ीरोज़ है, यहाँ पे 7 ज़ीरोज़ है। तो कितना ज़ीरो और चाहिए, 1 ज़ीरो और चाहिए। तो आंसर कितना होगा, 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। नेक्स्ट पार्ट चेक करते हैं, ठीक है। 6th पार्ट है 1 करोड़ = डैश लाख, ठीक है। तो चेक करते हैं, 1 करोड़ में कितना हो गया,
7067 है ना। 1 लाख में कितना हो गया 5 ज़ीरोस 5, तो और कितने ज़ीरोस की ज़रूरत है 2 मोर ज़ीरोस की ज़रूरत है, तो आंसर क्या होगा 100। क्लियर। नेक्स्ट पार्ट चेक करते हैं। 7th पार्ट हो गया 1 करोड़ इक्वल टू डैश 10,000। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है। 1 करोड़ कितना हो गया 7 ज़ीरोज़ होंगे 6 7 है ना। तो 10,000 में कितना हो गया 1 2 3 4 ज़ीरोज़ होंगे, तो और कितने ज़ीरोज़ चाहिए हमको 3, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर कितना हो जाएगा 1000। क्लियर। नेक्स्ट पार्ट चेक करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है 1 करोड़ इक्वल टू डैश 1000। तो ये भी सिंपल है। हाँ, हमें पहले से ही पता है कि 1 करोड़ में 7 ज़ीरोज़ है। 1000 में कितने ज़ीरोज़ होते हैं 3, तो और कितने ज़ीरोज़ की ज़रूरत पड़ गई 4, तो आंसर कितना हो गया 10,000। क्लियर। नेक्स्ट पार्ट चेक करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है 1 करोड़ इक्वल टू डैश 100। तो ये भी सिंपल है। जैसे कि हमें पता है 1 करोड़ में 7 डिजिट्स रहते हैं 7 ज़ीरोज़, 100 में 2 ज़ीरोज़ हैं, तो हमें और कितने ज़ीरोज़ की ज़रूरत है 5, तो ये कितना हो गया 1 लाख। ओके, तो आंसर कितना हो गया 1 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं, सॉरी मेरा मतलब नेक्स्ट पार्ट चेक करते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट है 1 करोड़ इक्वल टू डैश 10। तो ये भी सिंपल है। 10 में हो गया सिंगल डिजिट, तो और कितने डिजिट चाहिए 6 2 3 4 5 6, तो इसका आंसर कितना हो गया 10 लाख। क्लियर। तो इसी के साथ हमने 13 क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया, और जैसे कि आप चेक कर सकते हैं कि पूरे इसमें सिर्फ 13 क्वेश्चंस किया है, तो इसका मतलब हमने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करके दिखाऊंगा। ओके, थैंक यू फॉर टुडे। अब मैं आपसे कल मिलता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, ठीक है। और आप चाहे तो मेरे बाकी के वीडियोस भी चेक कर सकते हैं। ओके, हर वीडियो में मैं आपको एक एक एक्सरसाइज सॉल्व करके बताऊंगा। ओके, आज मैंने एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व किया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करूंगा। क्लियर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।